एक बार की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तब नंदी जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर क्या है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर उतना ही सूक्ष्म है जितना कि प्रकाश और अंधकार के बीच का अंतर। धर्म वह है जो हमें सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाता है, जबकि अधर्म वह है जो हमें स्वार्थ, घृणा और क्रोध के मार्ग पर ले जाता है। नंदी जी ने फिर पूछा, प्रभु, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझने में हमारी मदद करने के लिए कोई कहानी सुनाएंगे? भगवान शिव ने कहा, अच्छा नंदी, सुनो। बहुत समय पहले धर्म और अधर्म दो भाई थे। वे दोनों अपने पिता भगवान ब्रह्मा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे बहुत अलग स्वभाव के थे। धर्म सत्यनिष्ठ, ईमानदार और दयालु था, जबकि अधर्म स्वार्थी, धोखेबाज और क्रूर था। एक दिन भगवान ब्रह्मा ने धर्म और अधर्म को एक परीक्षा दी। उन्होंने उनसे कहा कि वे पृथ्वी पर जाएं और 1 महीने के लिए एक मानव जीवन का अनुभव करें। जो भाई उस महीने में अधिक पुण्य कमाएगा, उसे स्वर्ग का राज्य दिया जाएगा, जबकि दूसरे भाई को नरक का राज्य दिया जाएगा। धर्म और अधर्म पृथ्वी पर गए और 2 अलग अलग स्थानों पर बस गए। धर्म एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान बन गया, जबकि अधर्म एक धनी लेकिन स्वार्थी राजा बन गया। 1 महीने के बाद भगवान ब्रह्मा धर्म और अधर्म के पास आए और उनसे उनके अनुभवों के बारे में पूछा। धर्म ने भगवान ब्रह्मा को बताया कि उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए, लेकिन उसने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और हमेशा ईमानदारी से काम किया। अधर्म ने भगवान ब्रह्मा को बताया कि उसने अपने जीवन में बहुत सुख भोगा, लेकिन उसने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दिया और उनका शोषण किया। उसने गरीबों पर अत्याचार किया और हमेशा गलत काम किए। भगवान ब्रह्मा ने धर्म और अधर्म की बातें सुनी और फिर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, धर्म, तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाया है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य देता हूँ। अधर्म, तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें नरक का राज्य देता हूँ। धर्म और अधर्म भगवान ब्रह्मा के निर्णय से सहमत हुए और अपने अपने राज्य में चले गए। नंदी जी ने भगवान शिव को नमन किया और कहा, प्रभु, आपकी कहानी ने मुझे धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने में बहुत मदद की है। मैं अब से हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा। भगवान शिव ने नंदी जी को आशीर्वाद दिया और कहा, नंदी, तुम्हारा यह निर्णय बहुत सराहनीय है। धर्म के मार्ग पर चलने से ही तुम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म वह है जो हमें सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने से ही हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। धर्म स्वर्ग में बहुत खुश था। उसने स्वर्ग के सभी सुख भोगे और देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की। एक दिन भगवान विष्णु ने धर्म को बुलाया और कहा, धर्म, मैं तुम्हारे पुण्यों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। धर्म ने भगवान विष्णु को नमन किया और कहा, प्रभु, मैं आपसे एक ऐसा वरदान मांगना चाहता हूँ जिससे मैं सभी प्राणियों की भलाई कर सकूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म, तुम्हारा यह वरदान बहुत सराहनीय है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जाकर एक अवतार लो और सभी प्राणियों की भलाई करो। धर्म ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और पृथ्वी पर वापस आ गया। उसने पृथ्वी पर एक राजा का अवतार लिया और एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उसने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की और सभी प्रजाओं का समान व्यवहार किया। धर्म के राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। धर्म ने अपने राज्य में शिक्षा और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। वह एक महान विद्वान और दार्शनिक भी थे। धर्म ने अपने अवतार में सभी प्राणियों की भलाई की और उन्हें सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना सिखाया। अधर्म नरक में बहुत दुखी था। उसे नरक के सभी कष्ट सहने पड़े। एक दिन भगवान शिव ने अधर्म को बुलाया और कहा, अधर्म, मैं तुम्हारे पापों से बहुत क्रोधित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पृथ्वी पर जाकर एक राक्षस का अवतार लेने की आज्ञा देता हूँ।
अधर्म ने भगवान शिव को नमन किया और कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अधर्म पृथ्वी पर गया और एक राक्षस का अवतार लिया। उसने पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किया और देवताओं और मनुष्यों को परेशान किया। देवताओं और मनुष्यों ने अधर्म के अत्याचारों से त्रस्त होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं और मनुष्यों की प्रार्थना सुनकर धर्म का अवतार लिया। धर्म और अधर्म के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में धर्म ने अधर्म को पराजित किया और उसका वध कर दिया। धर्म ने पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना की और सभी प्राणियों को सुख और समृद्धि प्रदान की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, टिप्पणी और साझा करके हमारे साथ जुड़े।